In this video, I am going to explain about analytical constants, acid value, saponification value, acetyl value, iodine value, ester value, and result Missel value, which is the topic of pharmaceutical organic chemistry 2nd, unit 3rd, part 2nd, B Form 3rd semester. In my previous video, I discussed about the fats and oils and its reaction. It is the topic 2nd, which is analytical constants. First is acid value. It indicates the amount of free acid present in the oil or fat. जो एसिड वैल्यू है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ फ्री एसिड जो प्रेजेंट होता है फैट और ऑयल में। ये डिफिनीशन जो है एसिड वैल्यू की, इट इज़ डिफाइंड एज द number of milligrams of KOH required to neutralize the free acid present in 1 gram of the oil or fat. किसी भी 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल में जो फ्री एसिड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलीग्राम ऑफ KOH की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को एसिड वैल्यू कहा जाता है। प्रोसीजर, दिस इज द टाइट्रेशन। आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रोसीजर को स्टडी कीजिए। वेट एक्यूरेटली क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड देन एडेड 50 ml ऑफ एथेनॉल ईथर सॉल्यूशन, शेक इट वेल। आफ्टर दैट टाइट्रेट द सॉल्यूशन with KOH using phenolphthalein as an indicator until pink color is obtained. Here phenolphthalein used as an indicator and as a result pink color is obtained. Measure the amount of KOH in ml and calculate the acid value as. This is the acid value formula. इसमें आप जब टाइट्रेशन करेंगे तो जो फ्री एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ KOH यूज हुआ है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, तथा जो आप सैंपल फैट और ऑयल का ले रहे हैं उसका जो वेट है वो यहाँ पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है एसिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्पोनिफिकेशन वैल्यू। स्पोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयल और फैट is defined as the number of milligrams of potassium hydroxide required to completely neutralizing the free acids to sponify the esters present in 1 gram of substance. फैट और ऑयल में जो प्रेजेंट होते हैं फ्री एसिड्स और एस्टर्स, उन्हीं को जब KOH के द्वारा न्यूट्रलाइज करने के बाद स्पोनिफाई किया जाता है, जिसमें जो एस्टर जो उसमें प्रेजेंट है वो प्राप्त हो जाता है। वो पता लगता है कि कितना एस्टर इसमें प्रेजेंट है, उस 1 ग्राम ऑफ सैंपल जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसमें कितना एस्टर प्रेजेंट है, उसी को स्पोनिफिकेशन वैल्यू या साबनीकरण वैल्यू कहते हैं। स्पोनिफिकेशन मीन्स साबनीकरण। प्रोसीजर ऑफ द स्पोनिफिकेशन वैल्यू। Take 2 gram of sample in a conical flask fitted with reflux condenser. इसमें जो है टाइट्रेशन 2 बार किया जाएगा। एक में हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे तथा दूसरा जो है रिफ्लक्स कंडेंसर लेंगे। सॉल्यूशन सेम होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। 825 ml of 0.5 N ethanolic KOH and boiled under reflux ऑन वाटर बाथ फॉर 30 मिनट्स। इसमें जो है 25 ml 0.5 N नॉर्मल एथेनॉलिक KOH को लेकर रिफ्लक्स जो कंडेंसर है उसको हम 30 मिनट के लिए वाटर बाथ पर बॉईल करेंगे। आफ्टर दैट एड 0.1 ml ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन एंड टाइट्रेट विथ 0.5 N HCl सॉल्यूशन। इसमें भी फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज हो रहा है और 0.5 ये नॉर्मल HCl सॉल्यूशन के द्वारा हम टाइट्रेट करेंगे और फार्मूले के द्वारा हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू गेन करेंगे। इसमें जो है टाइट्रेट वैल्यू ऑफ ब्लैंक,
जो टाइट्रेट वैल्यू आप ब्लैंक है, ये जो है जो रिफ्लेक्स कंडेंसर ले रहे हैं, ये उसका हम जो वैल्यू निकलेगी उसका वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे, तथा जो टाइट्रेशन वैल्यू ऑफ टेस्ट सैंपल है, इसमें जो हम कॉनिकल फ्लास्क में टेस्ट कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसको हम इस पर पुट करेंगे, तथा जो सैंपल का वेट है उसको हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तथा ये 28.05 जो ये है, ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट इज एस्टर वैल्यू। द एस्टर वैल्यू is defined as the milligram of KFH required to react with ester after spoonify 1 gram of fat and oil। जो एस्टर वैल्यू है वो फैट और ऑयल की जो 1 ग्राम मात्रा हम ले रहे हैं उसको स्पूनिफाई करने के पश्चात उसको जब हम एस्टर से रिएक्ट कराते हैं तब हमको एस्टर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि डिफरेंस बिटवीन द स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। जो एसिड वैल्यू और स्पोनिफिकेशन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एस्टर वैल्यू कहा जाता है। आप फार्मूले देखकर आप समझ सकते हैं कि एस्टर वैल्यू जो है वो स्पोनिफिकेशन वैल्यू तथा जो एसिड वैल्यू है उसी का डिफरेंस लिया जाता है। ये जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन परसेंट ग्लिसरीन, ये एक फार्मूला दिया गया है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ग्लिसरीन का परसेंटेज। तो इसमें एस्टर वैल्यू आउटपुट करके आप अब इस जो नंबर कांस्टेंट नंबर दिया गया इसी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इज आयोडीन वैल्यू। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन टेकन अप बाई 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स फॉर सैचुरेशन। इसमें जो है फैट और ऑयल को सैचुरेट करने के लिए जो अनसैचुरेट फैट होते हैं उनको सैचुरेट करने के लिए आयोडीन को लिया जाता है बाय 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स को सैचुरेट करने के लिए आयोडीन की जो मात्रा ली जाती है, अब जितनी भी मात्रा ली जाएगी वो आयोडीन वैल्यू हो जाएगी। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इसको हम फॉलोइंग मेथड्स के द्वारा डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज हेवल्स मेथड। ए नोन वेट ऑफ द फैट और ऑयल इज डिजॉल्व्ड इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड solution and is treated with excess of ethanolic iodine solution in the presence of mercuric chloride। जो हेवल्स मेथड है इसमें हम नॉन वेट ऑफ फैट और ऑयल लेंगे तथा इसको CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व कर देंगे और जो ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है इसको हम एक्सेस ऑफ आयोडीन एथेनॉलिक सॉल्यूशन के द्वारा टाइट्रेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। द सेकेंड मेथड इज विज मेथड। इन दिस मेथड अ नोन वेट ऑफ द फैट और ऑयल डिजॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म। इसमें जो है जो फैट और ऑयल के हम जो नॉन वेट लेंगे उसको हम क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व कर देंगे। आफ्टर दैट एडेड अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड मिक्सड विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इस जो सॉल्यूशन है इसमें हम आयोडीन मोनोक्लोराइड जो सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिक्स होगा। इसी सॉल्यूशन को बीज सॉल्यूशन कहा जाता है। आयोडीन वैल्यू इज मेजर ऑफ अनसैचुरेशन इन अ फैट और ऑयल। जो आयोडीन वैल्यू है वो अनसैचुरेशन को मेजर करता है फैट और ऑयल को और सैचुरेट भी कर देता है, मतलब कि सैचुरेट कर देता है। तो इससे पता लगता है कि कितना अनसैचुरेशन उसमें थी, जितनी वैल्यू आएगी वो उसकी अनसैचुरेशन वैल्यू हो जाएगी। हियर इज द फार्मूला। इसमें आप देख सकते हैं 1.27 इंटू रीडिंग फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। इसमें भी जो ब्लैंक टाइट्रेशन है उसकी वैल्यू हम रखेंगे। इसमें भी टाइट्रेशन 2 बार होता है, एक ब्लैंक टाइट्रेशन होगा तथा एक एक्चुअल टाइट्रेशन होगा, मतलब कि रीडिंग ऑफ एक्चुअल टाइट्रेशन तथा रीडिंग ऑफ ब्लैंक टाइट्रेशन, इन दोनों को हम माइनस करेंगे
तथा वेट ऑफ सैंपल रखेंगे, जिससे हमको आयोडीन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट इज एसिटाइल वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड। इसमें जो है एसिटिक एसिड जो है को न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ KOH इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तथा जो एसिटिक एसिड है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द स्पोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, 1 ग्राम फैट और ऑयल के स्पोनिफिकेशन में साबुनीकरण के द्वारा। हियर इज द फार्मूला ऑफ एसिटाइल वैल्यू। इसमें हम इक्विवेलेंस एसिडिटी जो है वो रखेंगे, पुट करेंगे, तथा जो वेट है ऑफ एसिटिलेटेड सैंपल, जो एसिटिलेटेड सैंपल फैट और ऑयल हम ले रहे हैं उसका वेट, मतलब कि उसमें जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए हमको एसिटाइलेटेड सैंपल कहेंगे। तथा इसको 4.3 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसी पर पुट करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको एसिटाइल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ एसिटाइल वैल्यू। द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ एसिटाइल वैल्यू is to determine the number of alcoholic group present in fat और oil। कोई भी जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है फैट और ऑयल में, उसी को डिटरमाइन करने के लिए एसिटाइल वैल्यू को निकाला जाता है। मेन सिग्निफिकेंस इसका यही है। नेक्स्ट इज रिचर्ड मिशेल वैल्यू। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन गिवन फैट और ऑयल। ये इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ वोलेटाइल एसिड फैटी एसिड, जो वोलेटाइल फैटी एसिड है वो कितने अमाउंट में किसी भी फैट और ऑयल में प्रेजेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 in KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द H2O soluble steam और 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फैट ऑयल सॉल्यूशन, फैट ऑयल सैंपल। जो रिचर्ड मिशेल वैल्यू है उसको हम डिफाइन करेंगे 0.1 n KOH को मिलीलीटर में हम इसमें लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट मिलीलीटर में होगी, तथा इसके द्वारा हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फैट और ऑयल सैंपल को न्यूट्रलाइज करेंगे। तथा जो इसका लिए हम सैंपल H2O सॉल्युबल स्टीम में, जो H2O सॉल्युबल वाष्प होती है उसको भी हम ले सकते हैं। इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमको रिचर्ड मिशेल वैल्यू प्राप्त होगी। प्रोसीजर आप देखकर आसानी से समझ जाएंगे। ये जितने भी हैं ये सब प्रैक्टिकली हैं, आप इनको जब तक करेंगे नहीं तक आसानी से समझ में नहीं आएगा। आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए आपको जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज 10 ग्राम ऑफ सैंपल एडेड इन 0.1 n ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट स्पोनिफिकेशन। प्रोसीजर में कंप्लीट स्पोनिफिकेशन के लिए 0.1 n ऑफ NaOH सॉल्यूशन लेंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विथ H2SO4 एंड अंडरगोस स्टीम डिस्टिलेशन। अब जो सॉल्यूशन है उसको हम एसिडिफाइड करेंगे, जिससे जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन मतलब कि वाष्प के रूप में डिस्टिलेट हो जाएगा। द डिस्टिलेटेड कंटेनिंग वोलेटाइल एसिड इज देन टाइट्रेटेड विथ 0.1 n KOH सॉल्यूशन यूजिंग फिनोप्थिलीन एज इंडिकेटर। अब इसमें हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को लेकर इसको हम टाइट्रेट कराएंगे। अब फार्मूले के द्वारा हम RM वैल्यू को निकाल लेंगे। इसमें भी ब्लैंक टाइट्रेशन होगा तथा एक एक्चुअल टाइट्रेशन होगा। जो T1 है वो एक्चुअल टाइट्रेशन है, T2 जो है वो ब्लैंक टाइट्रेशन है। एक्चुअल टाइट्रेशन में से ब्लैंक टाइट्रेशन निकाल देंगे तथा जो कांस्टेंट नंबर है उसके से मल्टीप्लाई करके हम RM वैल्यू निकाल लेंगे, रिचर्ड मिशेल वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिचर्ड मिशेल वैल्यू। द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ रिचर्ड मिशेल वैल्यू इज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ फैट और ऑयल। मेन सिग्निफिकेंस है कि जो फैट और ऑयल में जो
की प्योरिटी को ये डिटरमाइन करता है। एंड नेचुरल घी विच में कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड्स, इसमें जो अनप्योरिटी होती है, जो शुद्धियाँ होती है, वो ग्लिसराइड साल्ट तथा ब्यूटराइक एसिड की होती हैं। इन्हीं को ये पता लगाता है कि प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तथा प्योरिटी को डिटरमाइन कर देता है। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। Like and share my video and subscribe my channel Pharma Easy Study. So thank you class. You can join my WhatsApp group for notes. Thank you.